Students, welcome in my channel Methoda 2.0 अनुराग सर। आज मैं आपको न्यू एक्सरसाइज हाइट एंड डिस्टेंस बताऊंगा 9.1। उसके 2 सवाल आपको सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक सर्कस आर्टिस्ट इज climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. मीन्स क्या है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे पड़ा। सबसे मेन चीज आपको इसमें एक चीज बताऊं, इसमें जो भी डायग्राम बनेगा, जो भी ट्रायंगल बनेगा, वो हमेशा राइट ट्रायंगल बनेगा, हमेशा राइट ट्रायंगल बनेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था टेक्नोमेट्री में हमेशा राइट ट्रायंगल का ही यूज होता है। जब हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए वी और सी, ये सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग एक जी हम क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप दी हुई है, जो इसकी हाइपोथीनियस है वो 20 मीटर लॉन्ग है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। जे ए वी जो है वो पोल है, और इसके साइड में जो एक पॉइंट बना हुआ है वो उससे अब बंधी हुई है, स्ट्रेच है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हमको हाइट को फाइंड आउट करना है, इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप जो हाइपोथीनियस है वो रोप है, ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का जो एंगल हम हो रहा है जी बी से। तो इसमें क्या होगा, हमको पोल की हाइट बतानी है, ए वी इज ए पोल, और जिसकी हाइट फाइंड आउट करना है। और जो रोप है ए सी रोप है जो 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक। और जो रोप है वो ग्राउंड से 30 मीटर का एंगल ड्रॉ कर रही है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ACV, इन ट्रायंगल ACV की बात करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में फार्मूले पढ़ाए हैं, तो देखिए इसमें हमको क्या है, हाइपोथीनियस की बात कर रहा है ना, हाइपोथीनियस और परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। AC मीन्स हाइपोथीनियस, हाइपोथीनियस कितनी दी हुई है, 20 मीटर गिवन है। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर P, जो हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हाइपोथीनियस है और परपेंडिकुलर है, तो क्या फार्मूला यूज होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथीनियस, जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो साइन थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर H, और हाइपोथीनियस की वैल्यू 20 दी है। साइन 30 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और इक्वल टू H/20। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2H इक्वल टू 20, तो H इक्वल टू 20/2 10। तो H
20, मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर। मीटर है तो 20 मीटर आएगा। ओह, h इज टू 10। ये आंसर आ गया। तो हाइट कितनी आ गई, 10 मीटर। इसमें मेन चीज आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है, फिर उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर आपको सॉल्व करना है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches is 8 meter. Find the height of the tree. तो हमको इस ट्री की हाइट बताना है। कैसे है मेन, एक ट्री है, ये ट्री है, एक हमने ट्री बनाया, इस ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, इस ट्री को यहां से ब्रेक हो गया, ये ट्री ब्रेक हो गया स्टॉर्म के कारण। एंड ब्रोकन पार्ट, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो बेंड हो गया, ये पार्ट बेंड हो गया। जिस तरह से, तो जो पार्ट, इतना पार्ट है वो ये पार्ट हो जाएगा, है ना। ये ट्री क्या हुआ, यहां से बेंड हुआ, यहां से बेंड हुआ, तो ये ट्री यहां बेंडा, यहां आ गया। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ए बी सी। तो क्या करा, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट कितना दिया है, 8 मीटर है ये। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप टचेज, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इसकी हाइट बताना है। JH और इसकी जी दिया है आपका x, मीन्स दिस पार्ट AD इक्वल टू h एंड AC इक्वल टू h इज आर इक्वल। सो क्या दिया है, AC इक्वल टू h, AB इक्वल टू h, BC इक्वल टू 8 मीटर, AD इक्वल टू AC। मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा पार्ट ब्रेक का, वो ट्री का पार्ट ब्रेक हुआ है, वो एज ए हाइपोथीनियस हो गया, एज ए हाइपोथीनियस। तो क्या बनेगा हमारा, इन ट्रायंगल ABC। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या दी है, एज ए 30,
तो 30 परपेंडिकुलर h और बेस 8 मीटर है ना। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको पढ़ी होगी आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में। tan 30 इक्वल टू क्या होता है, 1/√3। तो tan 30 1/√3 इक्वल टू क्या हो गया, h/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, √3h इक्वल टू 8। तो h इक्वल टू 8/√3 मीटर। अभी हमारी क्या है, इतना है जहां से ट्री ब्रेक हुआ है उतनी हाइट आई है। अब हमको हाइपोटेन्यूस निकालना है। हाइपोटेन्यूस भी निकाल सकते हैं आप, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, है ना, या आप वो यूज कर सकते हैं साइन थीटा इन ट्रायंगल एबीसी। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा 30 परपेंडिकुलर पी 8/√3 और h मालूम नहीं है ना। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 इक्वल टू हो गया 8/x√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, x√3 इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू 16√3। हमको क्या बताना है, हाइट बताना है ट्री की, है ना। तो हाइट, तो क्या, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, h प्लस h। h प्लस h, तो h 8/√3, x 16/√3। एलसीएम लिया, इसे ऐड किया तो 24/√3। दिस इज हाइट ऑफ द ट्री। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 8 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू √3 इंटू √3। तो √3 से √3 चला जाएगा, तो क्या आ गया, 8√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। ये हाइट, ट्री की हाइट। मेन चीज हमने क्या किया इसमें, पहले हमने इसकी परपेंडिकुलर निकाला, है ना, पहले इसका परपेंडिकुलर निकाला, फिर इसका हाइपोटेन्यूस निकाला। इन दोनों को हमने ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो फिर जो हमारी आई वो हमारी हाइट ऑफ द ट्री आ गई, है ना। थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको और कुछ पूछना हो या कुछ वो हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं देख के आपको और बता सकता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।